हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, जब से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि प्रधानमंत्री जी द्वारा ये बात कही गई कि आगामी 1 साल में 1.5 साल में हम लोग 10 लाख पदों पर भर्ती करेंगे पूरे स्टेट सेंट्रल लेवल पे, तो उसके बाद एक से एक मतलब भर्तियों की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और आपको आने वाले इस 6 महीने में 1 साल में बहुत जबरदस्त जबरदस्त भर्तियां और बहुत बड़ी बड़ी भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो उसी श्रेणी में आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आ गई है, जिसमें सरकार की तरफ से भी बात कही गई है। आपको मैं वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा कि आपकी एसएससी जीडी की 60,000 से अधिक भर्तियां अब निकलने वाली हैं। ठीक है, ये गुड न्यूज आपको मैं दे रहा हूं। साथ में ये भर्ती कब तक आपकी आ जाएगी और क्या क्या इसका पूरा प्रोसेस है, आपको क्या करना है, इस बारे में आप लोगों को देखना है, समझना है। तो बिना देरी किए हम लोग ये वीडियो शुरू कर रहे हैं, बट उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब का बटन अभी दबा दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। खाली पीली नहीं करवा रहा हूं, जितना भी स्टफ होगा आपका एसएससी जीडी का, चाहे इंफॉर्मेशन हो, चाहे आपकी रणनीति हो, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस हो, आपका किसी भी टाइप का कोई भी हेल्प जो होगा वो आपको निःशुल्क राम जी की पाठशाला पर मिलेगा। साथ में आप लोगों के लिए जीएस और हिंदी का फ्री क्लासेस आप लोगों के लिए चलेंगी। तो आप लोग अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। तो हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। जो 60,000 जो भर्तियां हैं आपकी, इनका कैसे पता हमको लग रहा है। तो इसमें आप ये वाला नोटिफिकेशन हमारा देखिए। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आपका निकला हुआ था, ये नोटिफिकेशन आपका निकला है। यहां पे एक ये सरकार के द्वारा कहा गया है कि द सैंक्शन स्ट्रेंथ and the number of vacancies in each of the central armed police forces CAPFs in the country is given in the table below। तो यहां पर फोर्स का नाम लिखा हुआ है, यहां पर टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है, मतलब कि कितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है, और यहां पर यह लिखा हुआ है कि कितनी वैकेंसीज अभी उसमें बाकी हैं। तो अगर बात की जाए यहां पे असम राइफल्स की, तो 65,520 टोटल सैंक्शन पोस्ट है और वैकेंसी है आपकी यहां पर 9,659। बीएसएफ की बात की जाए तो टोटल स्ट्रेंथ है 2,65,277 और अगर वैकेंसीज की बात की जाए तो 19,254 है। सीआईएसएफ में 1,64,124 स्ट्रेंथ है टोटल और वैकेंसीज हैं आपकी 10,918। सीआरपीएफ में सबसे बड़ी फोर्स है, सीएपीएफ में सीआरपीएफ 3,24,654 टोटल स्ट्रेंथ है जीडी की, है ना, और इसकी वैकेंसीज हैं आपकी 29,985। आईटीबीपी का टोटल स्ट्रेंथ है आपका 88,430 और वैकेंसीज हैं 3,187 और एसएसबी में फाइनली 97,774 ये टोटल स्ट्रेंथ है और वैकेंसीज उसमें बनी हुई है 11,402। तो टोटल स्ट्रेंथ हुई 10,05,769 और अगर वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसी है 84,405, यानी कि 84,000 प्लस वैकेंसी आपको यहां पर खाली पड़ी हुई है। पर आप बोलोगे सर, आप बोल रहे हो वहां पे 60,000, यहाँ पे 84,000 खाली पड़ी है, तो आपको उससे पहले ये पॉइंट पढ़ लेना जरूरी है। यहां पर यहाँ पे लिखा है कि गवर्नमेंट हैज टेकन अ डिसीजन टू फिल अप एग्जिस्टिंग वैकेंसीज इन द सीएपीएफ, यानी कि गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया है कि जितनी भी खाली पड़ी हुई है वैकेंसीज उनको भरा जाए। कब तक? दिसंबर 2023 तक उनको भर लिया जाए। तो टोटल वैकेंसीज कितनी पड़ी हुई है? 84,000 प्लस वैकेंसी पड़ी हुई है। बट ये 84,000 वैकेंसी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इट इज स्टेटेड दैट द एग्जामिनेशन फॉर फिलिंग अप ऑफ द 25,271 पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी हैज ऑलरेडी बीन कंडक्टेड, यानी कि 25,271 पदों के लिए आपका एग्जाम इन्होंने कंडक्ट करवा दिया है। आपको पता है उसका, अब इन्होंने रिटन एग्जाम ले लिया है, दौड़ उसकी करा ली है। तो अगर आप इन 84,000 में से ये 25,000 निकाल देंगे तो लगभग जो आपके पद शेष बचेंगे उसमें, तो आपके वो पद होंगे लगभग 60,000 पद। तो 60,000 पदों पर आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी। ये ऑफिशियल नोटिस है, ये आप देख सकते हैं। मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां भी आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि यहां पर गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई 2023 तक हम आपका ये प्रोसेस पूरा करवाएंगे। तो प्रोसेस 2023 तक ये पूरा होगा, बट भर्ती कब आएगी इसका अंदाजा आपको बिल्कुल सही सही देखने के लिए कहां मिलेगा? वो मिलेगा आपको एसएससी के कैलेंडर में, है ना। एक पॉइंट और दिखा देता हूं मैं आपको पीछे वाले में ही, है ना। ये पॉइंट आप एक बार और देख लीजिए यहां पर, एक सेकेंड।
एक पॉइंट आपको यहां पर देखना जरूरी है ना। ये पॉइंट है आपका, ये देखिए यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है कि ईयरली रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल यानी कि जीडी फॉर विच ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक समझौता है ना, एक समझौता या पूरा का पूरा एक प्रस्ताव या क्या क्या एग्जाम करवाना है, इससे मेमोरेंडम हैज बीन साइंड विद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि सरकार ने क्या काम किया है, इन भर्तियों को पूरा कराने के लिए एसएससी से जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसके साथ में हस्ताक्षर कर लिए समझौते पर कि आप हमारी वैकेंसीज को कंप्लीट करवाओ। तो इस बात की पुष्टि आप यहां से कर सकते हैं कि भर्ती आपको देखने के लिए कब मिलने वाली है। तो ये है आपका एसएससी जीडी का कैलेंडर है ना। ये एसएससी का आपका वार्षिक कैलेंडर है 2022 का, है ना, 2022 का ये आपका कैलेंडर है। तो इसमें हमको देखना है यहाँ पे, ये देखिए आप, ये आप देखिए यहां पर, है ना। तो इसमें अगर टोटल बात की जाए, ऊपर सबसे ऊपर इन्होंने दिया है कि नेम ऑफ एग्जामिनेशन, उसके बाद एडवर्टीजमेंट यानी नोटिफिकेशन कब आएगा, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे और एग्जाम कब होगा। तो इसमें एसएससी जीडी का हमारा ये रहा, यहां पर ये देखिए एसएससी जीडी का हमारा ये रहा, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एसएसएफ एंड राइफलमैन, यानी कि अभी जो आपकी भर्ती आएगी वो सीए पीएफ भी आएगी, एसएसएस भी आएगी, एसएसएफ में भी आएगी, जो आपकी सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस है आपकी, उनकी सेफ्टी सर्विस है वो, और असम राइफल्स में। तो ये आपके जो फॉर्म निकलेंगे, ये आपके जो फॉर्म निकलेंगे, ये फॉर्म आपके निकलेंगे, देखो यहां पर 10/12/2022 में क्या लिख रहा है यहां पर, 10/12/2022, यानी कि 10 दिसंबर 2022 में आपके फॉर्म निकलने वाले हैं। और ये लास्ट डेट कब होगी, इसकी लास्ट डेट होगी आपकी 19 जनवरी 2023, और एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे मार्च और अप्रैल 2023 में। तो अभी आपको पता लग गया है कि आपके सामने एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो अभी हमको क्या करना है, उससे पहले एक बार आप इसका प्रोसेस जान लीजिए कि भाई क्या प्रोसेस इसका है। तो प्रोसेस, अगर इसकी प्रक्रिया पूरी देखी जाए तो चार स्टेज है मुख्य इसकी। पहला आपका एग्जाम होगा, जो एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर पे आपका टेस्ट लिया जाएगा ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद आपका पीईटी यानी फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट होता है, यानी कि आपकी दौड़ होती है, और पीएसटी यानी कि जो आपकी मापतौल होती है वो। उसके बाद तीसरी स्टेज है आपकी मेडिकल, और चौथी स्टेज है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम में देखो 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 ही नंबर के होते हैं, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। और ये जो 100 क्वेश्चन है ये 4 सब्जेक्ट से आते हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 जीके जीएस के, 25 मैथ्स के, और 25 इंग्लिश या हिंदी के। आप इंग्लिश या हिंदी में से कोई सी भी एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। तो ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। बट एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा, बट यदि आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका 1 नंबर यहां पर कट जाएगा। तो ये बात है। अब बात करें इसकी पीईटी की, दौड़ की बात करें, तो दौड़ में सीधे है, जो पुरुष है, जो मेल है, उसको 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है 24 मिनट में, और जो महिला है उसको 1600 मीटर की दौड़ लगानी है आपकी किसमें, 8.5 मिनट में। एज के बारे में अगर बात करें हम लोग, है ना, एज के बारे में बात करें तो एज इसकी 20 से लेकर 25 होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला हमारा इसमें है पॉइंट पीएसटी, जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है ना। एज के बारे में अभी मैं थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूं, हो सकता है ये 18 से हो, ठीक है। जहां तक मुझे जानकारी है, मैं ऑफिशियल भी फिर कभी आगे बता दूंगा वीडियो में, 20 से 25 साल तक ही इसकी एज होती है, ये जनरल के लिए है। बाकी एससी एसटी ओबीसी उनका रिलैक्सेशन जो 3 साल का 5 साल का है वो लगता ही है। अब बात की जाए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो अगर मेल की बात की जाए, हाइट की, मेल और फीमेल की बात की जाए, तो मेल की मिनिमम हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, और फीमेल की मिनिमम हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, 157। चेस्ट की बात की जाए तो चेस्ट नॉर्मल होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर के एक्सपेंशन के साथ में 85 सेंटीमीटर वो हो जानी चाहिए। स्त्रियां बोल रहा हूं, महिलाओं के मामले में ये पॉइंट वैलिड नहीं है। इसमें वेट का बहुत ज्यादा है, यूपी पुलिस वगैरह में तो ऐसा कुछ नहीं होता, पुलिस में तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये ज्यादा ओबीज नहीं होना चाहिए। बट यहां पर ये भी एक पॉइंट बन जाता है, आपका जो वेट है वो आपकी लंबाई के अनुपात में होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर हम देखें कि हमारे पास अभी कितना टाइम है,
तो आपके फॉर्म निकलेंगे आपके 10 दिसंबर को, है ना। और एग्जाम आपका होने वाला है दोस्तों मार्च अप्रैल में। तो आज से अगर आप देखें तो आपका जुलाई तो चला गया, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आज से 8 महीने का टाइम है। 8 महीने का टाइम है। अगर आप चाहें तो आराम से जॉब इसमें सिक्योर कर सकते हैं अपनी, ठीक है। राम जी की पाठशाला आपको जीएस और हिंदी आपको बहुत अच्छे से करवाएगा। जीएस में करंट अफेयर इत्यादि सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब चीज देखिए और अच्छे से इस एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।